Yes, my dear all, I am starting the chapter National Mandela of your class, and it is about the National Mandela. As you know, National Mandela long walk to freedom, but long walk to freedom कहते हैं ना जैसे कि किसी आज़ादी अच्छी नहीं लगती. नेशनल मंडेला फुल नेम इज रूल नेशनल रोली ला ला Mandela, and he was president of South Africa also from 1994 to 1999. In 1994, 10th May dawned. It was a bright and clear. Many world leaders had been coming to the author to pay respect to him. It was before the inauguration. The inauguration was to be a largest gathering of world leaders there. ये 1994 की बात है, 10th मई की, जब सुबह सुबह बहुत सारे वर्ल्ड के लीडर्स वहाँ प्रेजेंट हुए थे, गैदरिंग हुए थे और कुछ खास होने वाला था. और उस दिन वो दुनिया के वो पर्सनैलिटी को रिस्पेक्ट मिलने वाला था. उस पर्सनैलिटी के बारे में बताने की बात की जा रही है जो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट हुआ. और उन्होंने अपना नाम सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में अपने नाम के साथ बहुत सारी चीज़ को जोड़ा. दैट मीन्स उन्होंने बताया कि किस तरह से हम आज़ादी को पा सकते हैं, किस तरह से हमें आज़ाद रहने की अधिकार है, राइट है. The inauguration ceremonies took place in a big open building in Pretoria. Here, the South Africa's first democratic non-racial government was to be installed. ये फर्स्ट टाइम था 1994 को जब सबसे पहली बार साउथ अफ्रीका का फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेसियल गवर्नमेंट वहाँ तैयार होता, उस कंट्री के लिए बनता और वहाँ के सारे पीपल को जो हैप्पी चीज चाहिए थे, हैप्पीनेस, वो उनको मिलता. जो राइट उन्हें चाहिए था, वो राइट के लिए जो डिमांड कर रहा था, वो पहली बार उन्हें मिलने को मिलता. और वो वही इंतजार कर रहा था जिसकी आशाएं उनके ऊपर थी और वो वेट कर रहा था कि ये कब स्टार्ट हो जाएगा. On that day, the author was in the company of his daughter Janani. Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. Then, Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. It was the author's turn. Then, he was sworn in as the president. He pledged to obey and uphold the constitution. He also pledged to devote himself to the well-being of the people. उन्होंने उस दिन शपथ लिया कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से आगे बनाए रखूंगा, किस तरह से मैं अपने कंट्री के सारे पीपल को, सारे लोगों को, सारे सिटीजन को अपने जैसे समझूंगा. और ऐसा ही उन्होंने समझा था. यस, रियल में भी ऐसा ही था जैसा मैं आपको बता रहा हूँ और जैसा इसमें बताया गया है. उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद बिल्कुल पूरे कंट्री के लोग को, पूरे सिटीजन को अपने फैमिली मेंबर जैसे समझा. The author addresses. The author spoke of the newborn liberty. He thanked all the international guests. He said that they had come there to be with his countrymen. उन्होंने क्लियर बोला कि आज मैं जहाँ हूँ वहाँ किसके कारण हूँ, कंट्री मेरे कारण, क्योंकि कंट्री मैंने मुझे पहुंचाया यहाँ तक. इट वॉज द कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी. He pledged to liberate his people from poverty, suffering and discrimination. उन्होंने बोला, बताया कि मैं कंट्रीमैन के लिए, जो कंट्रीमैन मुझे यहाँ तक पहुँचाया, एक जस्टिस, एक पीस, एक ह्यूमन डिग्निटी के विजेता बनाया, आज से मैं उसी कंट्रीमैन के लिए जो यहाँ पॉवर्टी है, सफरिंग कर रहे हैं और भी सफ़र कर रहे हैं किसी किसी चीज़ से और डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है उन्हें, इस सारी चीज़ से उन्हें कहीं ना कहीं मैं मुक्त कराऊंगा. After a few moments, colorful South African jets and helicopters flew over the Union building there. It was for military's loyalty to democracy for new government. Then the highest military generals having medals on their chest saluted the author. ऑथर नेल्सन मंडेला ही है और नेल्सन मंडेला के बारे में बताया जा रहा है. इस तरह से उनके पास ऊपर से, बिल्डिंग के ऊपर से आपको अफ्रीकन जेट एंड हेलीकॉप्टर्स के द्वारा फ्लावर से बरसाए गए, उनको बहुत सारे रिस्पेक्ट किया गया, सैल्यूट भी मिला. बहुत सारे रिस्पेक्ट मिलने के साथ साथ ही थॉट दैट दे वुड हैव अरेस्टेड हिम मैनी इयर्स बिफोर. तब उन्होंने ये समझा कि ये चीज जो आज हो रही है, यह कहीं ना कहीं मुझे बहुत पहले से जो करते आ रहा हूँ, इससे कारण आज ये सफलता मुझे मिली है. जी,
ये बिल्कुल नेल्सन मंडेला बहुत पहले से ही प्लानिंग करते थे, तैयारी किए और आज उनको इस तरह से उनको ये चांस मिला। The day was symbolized for the author by the playing of two national anthem. The white sang, ये जो मैंने हिंदी में रेड कर दिया, न कोशिश सी कलर, and the black sang dashed. This formed the old anthem of the republic. यहाँ व्हाइट स्किन वाले पीपल एंड ब्लैक स्किन वाले पीपल, गोरे लोग काले लोग दोनों ने अपना सिंग भी एंथम नेशनल एंथम वो भी बजाया। On that day of the inauguration, the author thought of history in the first decades of the South African people had patched up their differences with the other black skinned people. They had built a system of superiority also. It was the basis of the RST society. This system had now stood overturned. No, it was the system that recognized the right and freedoms of all people. इसके बाद जब प्रेसिडेंट मिलने के बाद जब उनके नेशनल एंथम हो गई, तब ये पता चला कि आज के दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों की जो सही फ्रीडम, जो एक आज़ादी चाहिए, जो उनका अधिकार चाहिए, वो आज कहीं न कहीं मिला। This auspicious day came after the sacrifice of thousands of people. The author thought of himself the sum of all those people. He was spent that they could not thank them. सत्य है, किसी चीज को पाने के लिए बहुत चीज खोना पड़ता है। हजारों लोगों की जान चली गई, फिर आज दिन वो आ गया। The policy of apartheid created a lasting wound in his country and his people. This policy had produced great freedom fighters. They were like Oliver Tambo, Walter, Chief Lethlis, Yusuf Dados, and many more. They were men of uncommon courage, wisdom, and generosity. The country was rich in minerals, but it was greatest where the wealth was its people. वहाँ सब कुछ लोगों के लिए था. From these people, the author learned the meaning of grace. They risked their lives. They underwent great torture. He learned that. उन्होंने ही सीखा वहाँ कि हमें जो कुछ सीखने को मिला, जो कुछ करने की मिला, मुझ में जो क्रिजनेस आई, तो बिल्कुल इसी कंट्री के लोगों के द्वारा आई, इसी कंट्री के बिहेवियर से आई, और उस क्रेज के द्वारा मैंने क्या किया, जो वर्क किया, आज उसी की कहीं ना कहीं ये रिजल्ट है, परिणाम है, आज मुझे ये सब कुछ मिला। यस, इट इज वेरी क्लियर, इफ यू आर गेटिंग रिस्क, इफ यू हैविंग टास्क, देन ऑब्वियसली यू कैन डू। आपके ऊपर भी बर्डन आती है, कोई टास्क आ जाती है, कोई वर्क आ जाती है, तब ट्राई करते हो करने के लिए। The author says that no one is boom hating another person due to the color or religion. आप कलर और रिलीजन के नेम पे किसी को हैट नहीं कर सकते। They could be taught to love. Love comes naturally to the human heart. In prison, they were pushed to the wall, but he saw humanity in the heart of the gods. It was man's essential goodness. It can't be put out. In life, every man has two duties: to his family, to his community and the country. एक ही नहीं, सिर्फ हमें अपने लिए नहीं ड्यूटी है हमारे लाइफ में, मुझे अपने बारे में सोचना ही है, अपने फैमिली के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, कंट्री के बारे में भी आपका ऊपर वर्क है, बर्डन है, टास्क है। The author found it difficult to fulfill these two duties. It was because a colored man in South Africa was punished if he lived like a human being. Such a man was forced to live apart from his own people, so he was not allowed to do his duty to his family. बोला कि यदि मैं कंट्री पीपल के लिए काम कर रहा हूँ तो अपने घर वाले को कहीं ना कहीं भूलना पड़ेगा। और हमारे घर के लोग कौन है, हमारे सभी आदमी कौन है, ये कंट्री मेन है। कंट्री मेन, कंट्री के सिटीजन ने मुझे आज यहाँ तक पहुंचाया। आज जो मेरा सबसे बड़ा फैमिली है वो कंट्री का फैमिली है, और आज मुझे सब कुछ करना पड़ेगा वो कंट्री के पीपल के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा मेरा वर्क है वो है कंट्री के लोगों के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा मेरा परिवार, फैमिली जो है वो कंट्री मैन है, और अपनी फैमिली के लिए पता नहीं मुझे कहाँ टाइम मिलेगा। कहने का मतलब साफ साफ है कि नेल्सन मंडेला ने कंट्री पीपल को अपने फैमिली मेंबर समझा, अपना सब कुछ समझा, क्योंकि उन्हें यही लगा कि ये कंट्री मैन ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और जो कुछ भी आज मेरे पास है, जो कुछ मुझे मिला है,
वो सब कुछ कैंटीन के द्वारा मिला एंड नो फ्रीडम को डिफाइंड कैसे किया ऑथर ने द ऑथर वॉज बूम फ्री ही वॉज नॉट बूम विथ अ हंगर टू बी फ्री he was free as long as obeyed his father and obeyed the customs of his tribe. But soon he realized that his freedom was an illusion. He began to hunger for freedom when it was taken from him. As a student, he wanted freedom to read and go. As a young man in Jonesboro, he wanted freedom to be as per his potential. He also wanted the freedom of livelihood of his own and of family. ये सत्य है कि हमें अपने फ्रीडम को पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि फ्रीडम है क्या एक्चुअली ये जो हमें मेन थिंग है जो मुझे नेसेसरी चीज़ है यदि वो मुझे मिल जाती है तो हम समझते हैं कि हमें फ्रीडम मिल गई यानी हमें किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेट न करे हमें कभी हम भूखे न रहे हमें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी मिल जाए तो हम समझते हैं कि हमें फ्रीडम मिल गई और फ्रीडम स्टार्ट हो जाती है कब से जब आप स्टार्ट कर देते हो समझने के बाद से इन्होंने अपने स्टूडेंट लाइफ से फ्रीडम को पाने के लिए अपने आगे का वर्क करना शुरू कर दिया था और वह करते 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 एक ऐसा समय आया कि उन्हें फ्रीडम मिली और उनको सब कुछ मिला जो वह चाहते थे और वह उनका जो लेवलीहुड था जो अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने फैमिली के लिए और उनका फैमिली जो कंट्री के सिटीजन जो सब चाहते थे जो उनको आगे बढ़ाने की कोशिश किया जिनके लिए उन्होंने देखा कि नहीं ये करना बिल्कुल जरूरी है ये सब के लिए फ्रीडम ने उन्होंने प्लानिंग की now but soon he saw that he was also not free like his brother and sister then he joined the African National Congress his hunger for freedom became great for the freedom of his people उन्होंने अपने ब्रदर सिस्टर की तरफ फ्री नहीं थे फैमिली मेंबर की तरफ फ्री नहीं थे वो सिर्फ अपने कंट्रीमेन के लिए सोचते थे उनको कैसे फ्रीडम मिलेगी क्योंकि वो फ्रीडम का भूखा था वो कोई चीज का भूखा नहीं था हमारी कंट्री पूरी फ्री हो द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल टू लिव विद डिग्निटी गेव हिम पावर और यही उनको पावर बना दिया और ज्यादा ताकत दे दिया इट मेड हिम बोल्ड इट मेड हिम लाइक लिव लाइक अ monk the chain of his people became chain for him too the author knew that the oppressor must be liberated like the oppressed a man who takes away another freedom becomes the hated. No one is free if he is taking someone else's freedom. Both the oppressor and the oppressed robbed of humanity. उन्होंने साफ साफ बताया कि हम हमें जिनकी लोगों की जो फ्रीडम के लिए जो हमारी जो इच्छा है वही मुझे आज पावर दे रहा है वही मुझे कहीं ना कहीं ताकत बना दिया और यही मेरी चेन को क्लियर करी है चेन को बढ़ाते गया और हमें किसी की आज़ादी छीनने की कोई राइट नहीं है दैट मीन्स यू कैन नॉट टेक अदर फ्रीडम आप किसी की आज़ादी को छीन नहीं सकते ये बहुत बड़ा ही अपराध है ये बहुत बड़ा ही जुल्म है कि आप किसी दूसरे के इंसान की फ्रीडम को छीनते हैं उनकी जो राइट चाहिए वो राइट आप उसे देते नहीं हैं ये बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अपराध है माय डियर I have given text also on the screen so that you can read clearly. I am speaking slowly so that you all can listen carefully. मैं जो कुछ ही बताया जा रहा हूँ वो धीरे से इसी बताया जा रहा हूँ ताकि आप सबके सब उसे अच्छे सुन सकें और मैंने टेक्स्ट भी जो स्क्रीन पर दिया इसीलिए दिया सो दैट आप उसे अच्छे से देख सकते हो नाउ कंटिन्यू इस तरह से उन्होंने बताया कि जो सहन करते हैं दुख को सहन करते हैं दैट मीन्स जो दुख को सहन कर दैट मीन्स अपने फ्रीडम को आज़ादी को लेना नहीं चाहते हैं या तो उनकी आज़ादी को छीन लेते हैं ये दोनों गलत है क्योंकि यदि आपको कोई आप कंट्रोल कर रहा है आपको कोई अपने अंदर रखना चाहता है दैट मीन्स और आप सहते जा रहे हो ये भी गलत है और यदि आप किसी का अधिकार छीनते हो तो भी गलत है या तो आप किसी के अपने अधिकार को किसी को छीनने का मौका देते हो तो भी गलत है दैट मीन्स आपको क्या करना है यदि कभी अपने राइट से नहीं मिल पाते हैं आपको अपना राइट नहीं मिल पाता है देन क्या करना है अपने राइट के लिए आपको फाइट करना है
और फाइट करोगे तो आपको अपनी राइट मिलेगी, अधिकार मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी। और इस तरह से आप अपने लिए नहीं, आप एक कम्युनिटी के लिए, फैमिली के लिए और अपने कंट्री के लिए कर सकते हो। थैंक यू।